बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई है। डीजल फी लीटर 8 रुपए 42 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल फी लीटर 5 रुपए 63 पैसे सस्ता किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 45 पैसे कमी कर दी है और मिट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे, लाइट डीजल फी लीटर 5 रुपए 63 पैसे कमी कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। FBI ने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले 5,06,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदेही कर ली है। यह अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्स नादहिंदगान के सिम्स बंद करने के लिए PTA और तमाम टेलीकॉम कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। टेलीकॉम कंपनीज और PTA को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। बहावलपुर में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। जेर हिरासत 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों को कत्ल की तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया था। दहशतगर्दों को असलहे की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। दहशतगर्दों का नेटवर्क विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा के कत्ल की मनसूबाबंदी कर चुका था। हलाक दहशतगर्दों में आदिल उर्फ सैफुल्ला खरासानी और जैन उर्फ असदुल्ला खरासानी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं, इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो बोल पड़ता है उसके साथ 6 जजेस जैसा सलूक होता है। जब रियासत जारहियत पर उतर आए कोई शहरी लड़ नहीं सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जजेस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इस्लामाबाद से बिशारत राजा रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अज खुद केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हाई कोर्ट की सिफारिशात और तजावीज पढ़ने की हदायत की तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि यह सिफारिशात या तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं, माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताज अच्छे नहीं निकले, हमने मुदाखलत नहीं करनी। चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या हाई कोर्ट खुद इकदाम नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बिल्कुल हाई कोर्ट खुद इकदाम कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जजेस जो कह रहे हैं मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है, हमारा कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए बाइख्तियार होना भी जरूरी है। मॉनिटरिंग जज की तैनाती और एजेंसियों पर मुश्तमिल JIT की तश्कील भी मुदाखलत थी। कोई बता सकता है कि किस तरह इस अदालत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें मुदाखलत के सामने एक फायर वाल खड़ा करना होगा, हमें मसले को हल करना होगा। आज हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है हल करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस बाबर सत्तार से मुतल्लिक सोशल मीडिया कैंपेन का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों के पास मौजूद जजेस का डाटा लीक होना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैजाबाद धरना का तज़किरा करते हुए कहा कि लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद इसके पीछे थे, ताहम मामला बाद में छोड़ दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को भी फोन आते हैं जो दबाव बर्दाश्त करते हैं और OSD बना दिए जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर अदलिया अपने दरवाजे न खोले तो दबाव नहीं होगा, जो दरवाजे खोलते हैं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। जब कोई जज बोलता है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया। अटॉर्नी जनरल बोले कि
کہ اس میں کئی سابق ججز بھی ملوث ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سابق چیف جسٹس ہو یا موجودہ کارروائی کریں، احتساب تو ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مداخلت کا دروازہ بند کرنے کے لیے نظام بنانا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جواب سب سے سنجیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں آتی ہیں۔ چیف جسٹس نے تمام فریقین کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 7 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا کیس، ہائی کورٹس کی تجاویز سامنے آ گئیں۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے کیس میں ملک کی 5 ہائی کورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور کوئٹہ ہائی کورٹ کی تجاویز سامنے آ گئی۔ عدلیہ نے ججز کے کام میں مداخلت کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی معاملے کا حل نہیں، نامناسب مداخلت کی شکایات پر پارلیمانی کمیٹی متبادل فورم کے طور پر کارروائی کر سکتی ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ایجنسی کے افسران کی ججز کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے۔ ججز کی فون کالز ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اسی حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے پر توہین عدالت کارروائی نہ کرنے کی وضاحت بھی دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز میں کہا ہے کہ توہین عدالت کا دائرہ اختیار صرف پیچھے کی طرف دیکھنا اور نتیجہ صرف سزا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی معاملے کا حل نہیں، نامناسب مداخلت کی شکایات پر پارلیمانی کمیٹی متبادل فورم کے طور پر کارروائی کر سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ ججز میں گروہ بندی یا تقسیم کے تاثر کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایجنسی کے افسران کے ججز کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مستقل ایک سیل بنایا جائے جو ایسے واقعات کا بر وقت تدارک کرے گا۔ تجویز دی گئی کہ ججز کی فون کالز ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ جج کے حلف میں ہے وہ دباؤ میں آئے گا، نہ انصاف کی فراہمی میں مداخلت برداشت کرے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت پر زیرو ٹالرنس اپنائی جائے گی۔ مداخلت کا معاملہ انتظامی طور پر یا توہین عدالت نوٹس کے تحت حل کیا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں، اپنے معاملات میں خود مختار ہیں۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے حل کیا جانا چاہیے۔ ججز کو ریاستی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ کی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر انکوائری اور ادارہ جاتی رد عمل آنا چاہیے۔ ججز پر الزام لگانے اور دھمکانے والوں کے خلاف کئی قوانین کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ مداخلت کی نوعیت کے مطابق عدلیہ کا اداراتی رد عمل بھی دیا جا سکتا ہے۔ ججز سے ایگزیکٹو کے عہدیداروں کے براہ راست رابطوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹس کے مانیٹرنگ ججز کو ایسے واقعات پر نظر رکھنی چاہیے۔ سینیٹر فیصل وافجا نے جسٹس بابر ستار کی مبینہ امریکی شہریت سے متعلق معلومات طلب کر لیں۔ فیصل وافجا نے معلومات کے حصول کے لیے درخواست دائر کر دی۔ کہا جسٹس بابر ستار کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو اپنے گرین کارڈ سے متعلق آگاہ کرنے کی خط و کتابت سامنے لائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے عدالت عالیہ میں بطور جج تعیناتی سے قبل اپنے گرین کارڈ سے متعلق اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو آگاہ کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار کے بیوی بچے پاکستانی اور امریکی شہریت رکھتے ہیں۔ 2021 تک جسٹس بابر ستار کے بیوی بچے امریکہ میں رہ رہے تھے، جو ان کے جج بننے کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا۔ 2005 میں جسٹس بابر امریکی لا فرم کی ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے مشاورت کے بعد شیر افضل مروت کے نام کے بطور چیئرمین پی ایس سی منظوری دی ہے۔ اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ میں رہ کر مسائل کا حل ڈھونڈیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا ہماری کسی سے کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی کی طرح کسی نے شفاف انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ ہمارا انٹر پارٹی الیکشن صاف شفاف ہوا۔ جیل انتظامیہ سے طے پا گیا ہے۔ ہمارے 6 وکلاء کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوا کرے گی۔ بات نہیں ہو رہی، یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیئر کر لیا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا، ایز وی اسپیک ہماری کسی بھی، چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈائلاگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔
PTI ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इलेक्शन करवा लेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दबंग ऐलान। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वक्त आएगा ये इस्तीफे का कहेंगे तो बड़े अपसेट होंगे, हकीकत तब आश्कार होगी। PTI वाले फौज से मुज़ाकरात की बात करके अपने लीडर की बातों की नफी कर रहे हैं। सियासी तारीख में बानी PTI और उसके हवारियों ने बहुत कलाबाजियां लगाई हैं। बानी PTI ने कुछ लोगों के जिम्मे काम लगाया हुआ है कि पाक फौज की लीडरशिप की किरदार कशी करते रहें और साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। कभी गुलामी नामंजूर कहते हैं, कभी अमेरिका के तरले करते हैं। ऐसे शख्स की जगह सियासत में नहीं है बल्कि किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में है। जो बातें जो इमरान खान ने की हुई हैं उसकी वो नफ़ी कर रहे हैं। पिछले साल जो भी उनकी तारीख़ है, सियासी तारीख़ है, उसमें इस किस्म की कलाबाजियाँ इमरान खान और उसके हवारियों ने बहुत लगाई हैं। कभी फ़ौज को गाली देते हैं, कभी फ़ौज की जो लीडरशिप है उसके मतलब बुरा भला, बल्कि उन्होंने ये असाइन किया हुआ है कुछ लोगों के ज़िम्मे ये कि वो किरदार कुशी लीडरशिप की करते हैं पाक फ़ौज की, और साथ बातचीत भी उनसे करना चाहते हैं। ऐसे शख्स का जो है वो जगह सियासत में नहीं है बल्कि किसी दिमागी इमराज के अस्पताल में, या बहुत बड़ा 420 है कि वो सब सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन दुनिया को नज़र आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। बानी PTI की मंजूरी के बाद ही हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे। बातचीत का अमल शुरू होगा तो अपना पॉइंट रखूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई इसको मुआफ़ करता हूँ, कारकुनों के साथ जो जबर हुआ इसका इजाला किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मुतालबा करता हूँ, चाहता हूँ असम्बली के जरिए करारदाद आए, फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बने। असम्बली के जरिए मुतालबा आएगा तो इसमें वजन होगा। उन्होंने कहा, नैब का इदारा करप्शन खत्म करने के लिए बना था मगर वो सहूलतकारी का किरदार कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई, हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं बल्कि बांट दी गईं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैं अपनी जंग लड़ रहा हूं और आखिरी हद तक लड़ूंगा। लीगी सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह खान को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने राना सनाउल्लाह की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर जमात इस्लामी के कारकुनों का किसानों के हमरा पंजाब भर में एहतजाज। पुलिस की मुतअद्दिद शहरों में जबरदस्ती एहतजाज रोकने की कोशिश। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत ने किसान दुश्मन पॉलिसी ना बदली तो पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। साहिवाल में एहतजाज करने पर किसान इत्तेहाद के 28 वर्कर्स को DC साहिवाल के अहकामात पर 7 रोज के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लिया में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किसानों के हक में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद किया गया। कचहरी रोड पर DC ऑफिस के करीब एहतजाजी मुजाहरे में किसानों ने भरपूर शिरकत की। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खानपुर में दरखास्ती चौक पर एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुंतशिर किया तो मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। आपको बताएं, बानी PTI से उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। बुशरा बीबी मुलाकात के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गईं। जेल सराय के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। तोशाखाना रेफरेंस साइफर केस में सुनाई गई सजाओं की अपीलों के हवाले से बातचीत हुई। पंजाब काबीना ने मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं, आड़ती और दीगर मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक हुआ। 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, फराहमी और निकाह से आपके मंसूबे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इजाज़त से मशरूत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए 10 अरब सीड मनी देने पर इत्तफाक हुआ है। दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़ करने की मंजूरी। लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती की भी मंजूरी।
मरी के नवाही गांव परीना में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा अफराद की माली इमदाद के लिए फंड्स की मंजूरी। 10 लाख रुपए फी घर मिलेंगे। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना ने मुलाकात की है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में गुर्बत, सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सैलाब से 20,000 स्कूल बुरी तरह मुतासिर हुए। अब स्कूल्स की इमारतों की बहाली सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मुराद अली शाह ने कहा, हम चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन सिंध में स्कूलों की इमारतों की तामीर नौ में मदद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात में गरीबों को सोलर एनर्जी देने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि देही इलाकों में सोलर एनर्जी से घरों को रोशन किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि यूरोपीय यूनियन घरों को सोलराइजेशन के लिए सिंध हुकूमत की मदद करे। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी के वकील की आज फिर अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकला की इस्तेदा पर रिमार्क्स दिए, आखिरी बार मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश ना हुए। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि फिर कह रहा हूं, दोनों अतराफ अदालत के साथ सियासत खेल रही हैं। असिस्टेंट को और कौंसल वाले दोनों फरीकैन की इस्तदा है कि मजीद कुछ दिनों का वक्त दे दिया जाए। हमारी बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी से इस्तफसार, एग्रीमेंट? स्टेट काउंसिल ने बताया, हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए निकात अभी नहीं बता सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यह अदालत इस केस के ज़ेर इल्तवा होने से मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। रिमार्क्स दिए, ये रिट फाइल करते हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलेगा तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, महकमा बल्दियात और बल्दिया उज़्मा कराची में इख्तियारात की सर्द जंग शुरू हो गई। कराची के 21 मेगा मंसूबे KMC से वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई। 13 अरब रुपए के मंसूबे KMC से वापस महकमा बल्दियात को देने की समरी वजीर बल्दियात की हिदायत पर सेक्रेटरी बल्दियात ने मंजूर कर ली है और समरी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को इरसाल कर दी है। महकमा बल्दियात ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से समरी को मंजूर करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक 21 ज़ेर तामीर मंसूबों पर KMC काम कर रही थी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने तारिक मुगल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची मेगा प्रोजेक्ट तैनात कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मेडिकल के तालिब इल्म की अलमनाक मौत का नोटिस। एवेस्टीना मेडिकल कॉलेज से अगले 72 घंटों में जवाब तलब। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक PMNDC ने एवेस्टीना मेडिकल कॉलेज के तलबा के साथ मुबैना बदतमीजी और नारवा सलूक के मामले पर 72 घंटों में जवाब तलब कर लिया है। सदर PMDC ने कहा, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। तलबा की फलाह बहबूद सबसे अहम है। मेडिकल कॉलेजेस में किसी भी किस्म की बदतमीजी या बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफात पाने वाली तलबा के अहले खाना की शिकायत का खैर मकदम करेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। पंजाब भर में एंटी स्मोक ऑपरेशन के तहत सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की खुसूसी हिदायत पर CNW के निजी कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए बाबू साबू इंटरचेंज से ऑपरेशन का आगाज किया गया। CNW के निजी कॉन्ट्रैक्टर को अमल दरामद के लिए सूबे की तारीख में पहली बार महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने निजी कंपनी को इंतबाही नोटिस जारी किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर 7 दिन में सूरत हाल में तब्दीली ना लाई गई तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी एक संजीदा चैलेंज है। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजान होकर काम करना होगा।